क्वेश्चन नंबर 18 जो है प्रीवियस पार्ट हम लोग कर चुके हैं और 19-20 आप लोग के लिए है। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है लिंक में कर सकते हैं, मैसेज में आप लोग छोड़ सकते हैं, कमेंट में छोड़ सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और 22 करते हैं। 21 क्या है ध्यान से देखिए, और 21 को कैसे करना है उसके लिए कंडीशन पहले से गिवन है। एक्स का वाई जेड डब्ल्यू पी इन सब का पहले क्या दिया गया है, ऑर्डर यानी कोटि दे दिया गया है। x की कोटि कितनी होगी 2/n, y की 3/k, z की 2/p, w की 8/3 और p की p/k। ये कोटि यानी कि ऑर्डर दे दिया जा चुका है क्वेश्चन में पहले से, ठीक है। और हमें इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है कि py प्लस wy का ऑर्डर कितना होगा, यानी कि py प्लस wy का ऑर्डर यानी कि कोटि। हमें क्या बताना है इसका कोटि यानी कि ऑर्डर कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं p और y का ऑर्डर कितना होगा। एक और बात याद रख लीजिए, कोई भी दो मैट्रिक्सेस जोड़े या घटाए तभी जा सकते हैं यदि उनका ऑर्डर सेम हो, यानी कि वो क्या हो, एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, यानी कि वर्ग अवयव होने चाहिए, तो ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले p और y का, सबसे चलिए p का कोटि कितना है, चलिए देखिए तो p का p/k। अब चलिए अगला y का कितना है देख लो 3/k। अब बताओ कि py कितने कोटि का होगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई तभी हो पाया है जब ये और ये बराबर होंगे, यानी कंफर्म हो गया कि k बराबर कितना होगा 3 होगा। यहां से k की वैल्यू हमें मिलेगा, यानी कि ये जो p इंटू वाई यानी कि गुणन आएगा p और y का, ये p क्या होगा k, ये कितने का होगा p/k ऑर्डर का, यानी कि py कितने ऑर्डर कितने कोटि का होगा p/k का। ये एक पार्ट हो गया इसका, हमने py निकाल लिया। अब निकालते हैं wy। चलो w का कितना कोटि है, चलो देखो w का n/3 और y का कितना कोटि दिया है 3/k। तो बताओ w इंटू वाई का कितना कोटि होगा, ये तो 3/3 का है, यानी कि ठीक है, यानी कि इसका जो कोटि होगा n/k का होगा, n/k का है कि नहीं, क्या होगा n/k का होगा। या देखिए यानी कि कंफर्म हो गया कि नहीं, क्या कंफर्म हो गया कि इसका ऑर्डर p/k है और इसका ऑर्डर n/k है। बात समझ में आई। तो अब वास्तव में इसमें से कौन सा जो कंडीशन है, जो परिस्थिति दी गई है, इसमें से कौन सा सेटिस्फाई, सबसे पहले देख लो यहाँ पे k=3 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे भी दे रखा है, लेकिन क्या कंडीशन होगा आप चलिए देखते हैं। ये बताइए, एक और बात बताए थे शुरुआत में ही इसको स्टार्ट करने से पहले कि जो ये होने चाहिए दो मैट्रिक्स को जोड़ा या घटाया तभी जाता है जब उनकी कोटियां बराबर होती हैं। तो इनकी कोटियां बराबर कर लो भाई, p/k n/k। तो k खत्म हो जाएगा क्योंकि 3 भी रखोगे तो खत्म हो जाएगा, यानी कि p किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन किस पर सेटिस्फाई कर रहा हूं, पहले वाले पर दिख रहा है, ठीक है, कि k की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी और p किसके बराबर होगा n के बराबर होगा। देख लीजिएगा बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया आप लोग को, और कोई प्रयास करेंगे त्रुटि क्या प्रयास करेगा बढ़िया से क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बहुत आसान है, बस ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। आई थिंक समझ में आ गया होगा और आप लोग पुश करके इसको नोट भी कर सकते हैं, समझने के लिए बहुत बढ़िया जो है चीजों को समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, चलिए देखिए कंडीशन यही है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी की जो है आपकी ऑर्डर कोटि दी रखी है, हमें क्या निकालना है 7x - 5z की वैल्यू एक कंडीशन के साथ दे रखा है कि इफ यानी कि यदि क्या हो np के बराबर हो तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। चलिए
इससे खास कोई वो नहीं है। एक्स की कोटि कितनी है और जेड की कोटि कितनी है, ये देखो। चलो सबसे पहले एक्स की कोटि कितनी है 2/n, जेड की कोटि कितनी है देख लो 2/p। हमें जोड़ घटाना करना है, उससे कोई हमको लेना देना नहीं, हमें जोड़ना और घटाना है, ठीक है। हमें जोड़ घटाना करना है और ज्यादा कुछ नहीं। ध्यान से चलो, जोड़ घटाना यदि करते हैं और इसका देखो जो 7 से गुणा कर दो, कोई प्रभाव पड़ने 5 से चाहे किसी भी आप जो है इन सब से गुणा करने पर नियतांक है सब, नियत है सब, कांस्टेंट है सब, इसे गुणा करने पर कोई मतलब नहीं है। खास तौर पे इससे कोटि पर कोई उतना कोटि पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये हमें क्या करना है, घटाना है। ऑर्डर इसका और इसका दोनों तभी घटाए या जोड़े जा सकते हैं जब इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी कंडीशन सिंपल है कि n किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, और p भी किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। जब np के जब बराबर होगा तभी ये सेटिस्फाई हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जो नया वाला ऑर्डर होगा वो कितने का आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 2 क्या दिख रहा है 2/n कहीं दिख रहा है, ठीक है। 2/n हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो 2/n ऑर्डर का हमें दिख रहा है। देखो p/2 है, 2/p नहीं, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर जो है ये हम लोग का हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही है।